जा रहा है कि सरकार की तरफ से 5 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया, माफ कीजिएगा, और नायब सरकार की धान घोटाले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करनाल में धान खरीद और भंडारण में हुए 3.54 करोड़ के घोटाले में लिप्त 5 इंस्पेक्टर्स को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है और करनाल धान घोटाले में सबसे बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है और सरकार ने 5 अधिकारियों को बर्खास्त किया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी कार्रवाई, 5 अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए, 5 फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर बर्खास्त किए गए। कार्रवाई हुई है। नायब सरकार ने धान घोटाले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 3.54 करोड़ के घोटाले में लिप्त पाए गए और फिलहाल बड़ी कार्रवाई। कमरजीत सिंह हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता करनाल से जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट्स के साथ। बड़ी जानकारी है और क्या अपडेट कमरजीत आपके पास है? बड़ी कार्रवाई, 5 अधिकारी नप गए। अगर बात करें तो लगातार पिछले कई सालों से धान घोटाला होता रहा और उसके साथ साथ वही जो इंस्पेक्टर थे, वही अधिकारी थे, मंडियों में भंडारण की जिम्मेदारी हो या मंडी में खरीद की जिम्मेदारी हो, उन्हीं अधिकारियों के ऊपर से खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करते उनको बर्खास्त कर दिया गया, जिनमें से अलग अलग 5 इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने पूरे 3.54 करोड़ रुपए के घोटाले में लिप्त पाए गए। तो इसके साथ अगर बात करें तो करनाल के तत्कालीन जो एसडीएम थे, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करा के रिपोर्ट भेजी थी और इसके साथ अगर बात करें तो तातू पर रोडान गांव के किसान ने भी इसकी शिकायत दी थी, उस पर भी कहीं ना कहीं टीमें गठित कर कार्रवाई जरूर की गई थी कि सलारू हो चाहे नीसिंग हो चाहे आसपास की मंडियों की बात की जाए, वहां पर ऐसी चीजें निकलकर सामने आई थी। लेकिन आखिरकार ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 जो अधिकारी थे, अधिकारी लेवल के इंस्पेक्टर थे, जो उनको कहीं ना कहीं बर्खास्त कर दिया है, बड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री माफ करना और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी करनाल थे। उनसे जब सवाल किया गया था, जब धान घोटाले को लेकर, उनका कहना था कि इसमें एक बड़ी कार्रवाई होगी, आप देखेंगे इसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी जितना बड़ा मर्जी अधिकारी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 5 अधिकारियों पर तो कार्रवाई हो गई है और इसके साथ हो सकता है जो जेल में है उन पे भी कार्रवाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा कार्रवाई जो हरियाणा सरकार की, नायब सरकार की बड़ी कार्रवाई है जी। अब क्योंकि कमरजीत ये पूरा का पूरा मामला जो देखने को मिल रहा है, अब इसमें विपक्ष की तरफ से भी सवाल समय समय पर उठाए जाते रहे हैं और अभी फिलहाल कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक जवाब इस कार्रवाई के माध्यम से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो विपक्ष हो चाहे जेजेपी हो चाहे इनेलो हो चाहे खुद भूपिंदर सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता है, वो भी करनाल मंडी में बैठे थे। उन्होंने भी यहाँ धरना दिया था। धरने पर पहुंचकर जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे, उनके धरने पर पहुंचे थे। और इसी के साथ अगर बात करें तो जेजेपी के जो नेता हैं अजय सिंह चौटाला, वो भी धरने पर पहुंचे थे, किसानों के धरने पर पहुंचे थे। किसानों ने इसी को लेकर धरना दिया था और इसी के साथ साथ बड़ी कार्रवाई जरूर है। इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष को साधने की जरूर कोशिश की गई है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है और जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इनकी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी पहुंच थी। पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो हम देखते आए हैं इनके ऊपर कई दफा मामले दर्ज होते रहे हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही दिनों बाद फिर उसी स्टेशन पे आ जाते। करनाल जिले के कहीं नीसिंग मंडी, कभी करनाल मंडी, कभी कुंजपुरा मंडी और कभी गोरोंडा मंडी। और ये इसी के साथ अगर बात करें तो आज से 3 दिन पहले ही एक जो खाद्य आपूर्ति विभाग का जो इंस्पेक्टर था, विजिलेंस ने पकड़ा है, 15,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इनको कहीं इस चीज को लेकर, इस चीज को बड़ी कार्रवाई को देखते हुए कहीं ना कहीं इस पे रोक जरूर लगेगी। लेकिन एक भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना हुआ था खाद्य आपूर्ति विभाग, जहाँ पढ़ो, उस पर जरूर लगाम लगती हुई नजर आ रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमरजीत सिंह विर्क, जुड़े आप अपडेट्स आपने पहुंचाए। तो सरकार ने 5 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया इस मामले को लेकर।